حضرت امام جعفر صادق रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 3 लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला 3 लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। आज तो अक्सर लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मोहल्ले में अगर 100 घर है तो कम से कम 30, 40 से 50 घर तो कुर्बानी हो रही है। अक्सर लोग कुर्बानी कर रहे हैं, या वो बड़े जानवर में हिस्सा लेकर कुर्बानी करें या वो फिर अपने दरवाजे पर पाले हुए बकरे की कुर्बानी करें, लेकिन अक्सर लोग कुर्बानी कर रहे हैं। मगर कुर्बानी करने के बाद उन्हें ये फिक्र नहीं होता। कुछ लोगों को, सारे लोगों को मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों को ये फिक्र नहीं होता है, ये सोच नहीं होता है कि जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं, ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी फिक्र अक्सर लोगों को नहीं है। अक्सर लोगों को इसकी फिक्र नहीं है कि जिस जानवर की कुर्बानी हम अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं, दे रहे हैं, या अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कबूल की जा रही है कि नहीं कबूल की जा रही है। अक्सर लोगों को, कुछ लोगों को इसकी फिक्र नहीं है। कुर्बानी खरीदने के पैसे, कुर्बानी के जानवर को खरीदने के पैसे जहां से भी आए, या वो हलाल के हो या वो फिर हराम के हो, जैसे पैसे हो कुर्बानी के बकरे खरीदो, कुर्बानी कर दो। ये सोच बन चुका है अक्सर लोगों का। तहकीकात नहीं करते कि जिस जानवर को हमने खरीदा है, इसके खरीदने के पैसे कहाँ से आए, हमने कहाँ से लाया है और किस कमाई से हमने लाकर पैसे को, बकरे को खरीद कर कुर्बानी किया है। इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 3 लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला 3 लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला मुशरिक की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता। आप गौर से सुने कि 3 लोगों की अल्लाह ताला कुर्बानी नहीं करता है। वो 3 लोग है कौन जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। नंबर 1, मुशरिक की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। और मुशरिक कहते किसे हैं? मुशरिक, शिर्क करने वालों को मुशरिक कहते हैं। शिर्क करने वालों को मुशरिक कहा जाता है। एक शख्स ने मुझसे 2-4 रोज कबल पहले मुझसे पूछा था कि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करता। अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करता है। हमने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह की वो ज़ात है और अल्लाह की वो शान है कि अल्लाह ताला पहाड़ जैसे गुनाहों को भी मिटा सकता है, माफ कर सकता है। अगर कोई इंसान शिर्क भी किया है या बड़े गुनाह में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ कर देगा। शर्त है कि अगर किसने शिर्क भी किया होगा या बड़े गुनाह में, कबीरा गुनाह में मुब्तला हो, अगर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरा रब गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेरा रब कदीर। अगर कोई शिर्क करने वाला भी शख्स है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसे भी माफ कर देता है। तो नंबर 1, मुशरिक को यानी शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। नंबर 2, और सूद खाने वालों को अल्लाह ताला कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। नंबर 2, जो सूद पर पैसे लगाते हैं, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। आज अक्सर व बेशतर अपने समाज में या दीगर इलाके में या दीगर मोहल्ले में देखें आप, अक्सर मुसलमानों के बारे में आपको, कुछ मुसलमानों के बारे में आपके पास जानकारी आती होगी। आप जानते होंगे कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सूद पर पैसा लगाते हैं, जो सूद पर पैसा लगाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान जो सूद पर पैसा लगाएं, सूद खाए, गरीबों को अगर दिया है 1000 या 10,000 रुपये गरीबों को कर्ज दिया और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद अगर 10,000 के बदले अगर गरीब से 20,000 लेता है सूद के पैसे, तो वो गरीब का दिल दुख जाता है। वो गरीब लाचार मजबूर शख्स का दिल दुख जाता है। और दिल दुखाकर किसी गरीब शख्स का अगर कोई मुसलमान सूद पर पैसे लगाकर अगर पैसा 1 का डबल करके लेता है, अल्लाह ताला उसे मैदान महशर में माफ नहीं करेगा और अल्लाह ताला उस इंसान की कुर्बानी भी कबूल नहीं करेगा जो मुसलमान होकर सूद पर पैसे लगाता है। ये नंबर 2, जो सूदखोर है, जो सूद पर पैसे लगाते हैं, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कभी कबूल नहीं करता है। नंबर 3,
اور حرام کھانے والوں کو یعنی حرام کی کمائی جو کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی قربانی کبھی قبول نہیں کرتا۔ اب بہت سارے طریقے ہیں حرام کے پیسے کمانے کے۔ کچھ مسلمان میرے بھائی ہیں جو دارو اور شراب بیچ کر کے پیسے کماتے ہیں، یہ حرام پیسے ہوئے۔ اگر دارو شراب بیچ کر کے اگر آپ نے بچے کو پرورش کرنے کا قسم کھایا ہے کہ میں غلط راستے سے پیسے کما کر کے حرام پیسے کیوں نہ ہو میں اس پیسے سے اپنے بال بچوں کو پرورش بھی کروں گا اور اسی پیسے سے میں قربانی بھی کروں گا، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو حرام کے طریقے سے پیسہ کمائے یا وہ دارو شراب بیچ کر کے پیسے کمائے اور اس پیسے سے قربانی کی جانور خرید کر اگر اس نے قربانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حرام پیسے کمانے کے کئی طریقے ہیں، آج نظر اٹھا کر دیکھ لیں، آج نظر دوڑا کر آپ دیکھ لیں، حرام پیسے کمانے کے لوگ کئی طریقے اپنا چکے ہیں۔ کوئی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، کوئی دارو شراب بیچ رہا ہے، کوئی کسی کی ڈکیتی کر کے وہ اپنے پیٹ پال رہا ہے، بال بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اسی پیسے سے قربانی کر رہا ہے۔ حرام پیسے کمانے کے کئی طریقے ہیں، اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں میں سے آخری لوگ وہ ہیں جو حرام کے پیسے کما کر کے اگر اس نے قربانی کے جانور خرید کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ کے پاس اگر پہاڑ جیسے گناہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ میرا رب کعبہ کا کہنا ہے کہ میرے بندے میرے بارگاہ میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اگر اس کے پہاڑ جیسے بھی گناہ ہوں گے میں اس کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ جب میرا رب وعدہ کر لیا اپنے بندوں سے کہ تیرے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف ہوں گے، اگر تو سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے تو ہم اور آپ جیسے گناہ گار پیچھے کیوں ہٹے؟ آؤ ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔